गुड मॉर्निंग। दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। और आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.29 डिस्कस करेंगे। ए hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught unit vector, where n is a unit vector in the outward normal direction and sigma is surface charge density near the hole। तो ये देखिए एक कंडक्टर लिया गया है। सवाल को हम लोग समझे पहले। ये कंडक्टर लिया गया है और इसमें से एक छोटा सा होल कट कर दिया गया है। दो बातें समझते हैं। एक E1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट होल, जो आपने होल काटा है उसके चलते। और E2 मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू remaining portion of कंडक्टर। ये दो चीज है। ये जो होल कट किया उसके चलते जो फील्ड है उसका E1 माना, और होल के अलावा जो बाकी कंडक्टर का पार्ट है उसके चलते हमने E2 माना। अगर आप यहां पर फील्ड देखोगे तो इसके चलते फील्ड इस तरफ होगा और इसके चलते रिमेनिंग पोर्शन के चलते फील्ड इस तरफ होगा। रिमेनिंग पोर्शन का फील्ड का नाम हमने क्या रखा था? E2, और इसके चलते क्या रखा था? E1। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कट होल है वो एक तरह से कैविटी की तरह है और इसके अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो हम कहेंगे E1 माइनस E2 बराबर जीरो, क्योंकि इस कैविटी के अंदर में, इस होल के अंदर में फील्ड जीरो होगा, चार्ज होगा नहीं तो जीरो होगा। इसलिए E1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? E2, एक पोर्शन। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया कि फील्ड अंदर में जीरो होगा, तो जीरो कैसे हो रहा होगा? क्योंकि होल के चलते जो फील्ड है और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंडक्टर के चलते जो फील्ड है उसका सुपरपोजिशन यानी कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। इस कंसेप्ट का हमने एप्लीकेशन किया, समझ में आया? अब इसके जस्ट बाहर में, यहीं पर आपको पूछा गया है, जस्ट बाहर में, तब E1 और E2 दोनों एक दिशा में हो जाएगा। क्योंकि मान लो इसमें प्लस चार्ज है तो यहां पॉजिटिव रखेंगे तो ये रिपेल, ये भी रिपेल, इसलिए एक डायरेक्शन में हो जाएगा। तब आपको यही चीज पता करना है, आपको यही चीज पता करना है। नॉर्मल डायरेक्शन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और कंडक्टर के पास में जो फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसको आप थिक प्लेन चार्ज शीट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो थिन में होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो थिक में क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E1। क्यों? क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो या तो E2 की जगह पर E1 रख दें, चाहे E1 की जगह पर E2 रख दें, एक ही बात है। तो फिर हो जाएगा कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E1। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये मैग्नीट्यूड तो ये है, ये देखिए।
और यूनिट वेक्टर। बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज ही पूरा चार्ज में रहा तब तो आउटवर्ड, नेगेटिव रहा तो इनवर्ड, लेकिन दो ही स्थिति होगी, या तो सरफेस से नॉर्मल आउट की तरफ चाहे अंदर की तरफ। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड के लिए यूनिट वेक्टर है। एन के कैप जो लिखा मैंने वो यूनिट वेक्टर है। तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, सो हमने प्रूफ कर दिया। अगला सवाल, आप देखते हैं 0.30 सवाल है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी E विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो ये सवाल करना है बिना गॉस के एप्लीकेशन के। गॉस के एप्लीकेशन से ये सवाल बहुत इजी ढंग से किया जा सकता है, लेकिन चूंकि गॉस का एप्लीकेशन नहीं करना है तो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट P है, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये पॉइंट P है, ये DEX जो DE cos थीटा के बराबर होगा, और ये DEY जो DE sin थीटा के बराबर होगा। ऐसा ये देखिए, मैं इसे समझा दूं आपको कि मैंने क्या किया। इनफैक्ट DEY है जो कि हम वैल्यूज कर दिए यहां पर, और इसको DE मान लीजिए। इनफैक्ट ये जो है ये DE है, और यहां से यहां तक के जो लेंथ है वो ये है, और ये भी लेंथ ये है। ऐसे तो ये एक रॉड है जिसका लेंथ आप 2a लिए हैं, ये ऑरिजिन है, यहां से A हो गया, इधर से A हो गया। पहली बात तो ये है कि कूलम्ब्स लॉ के लिए जब आप यहां पर फील्ड लिखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं आप, और सभी पॉइंट चार्ज के चलते एक एक के चलते फील्ड निकालें और सबको निकाल के ऐड कर दें, तो पूरे रॉड के चलते इस पॉइंट पर फील्ड निकल जाएगा। और इस कंसेप्ट का नाम इंटीग्रेशन है। इसलिए मैं आपको बताया था कि जब देख लो वेरिएशन तो निश्चित रूप से कर दो इंटीग्रेशन। वेरिएशन मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो बेसिकली हम लोग इसमें सम ऑफ करना होगा। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक EX और दूसरा EY। EX के चलते निकाल लें और EY के चलते निकाल लें तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकल जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो E होगा इसको आप E' मान लीजिए, वो आप कह सकते हैं कि EX प्लस EY हो जाएगा। यानी अगर आप EX का मतलब हो गया X कंपोनेंट वाला और Y कंपोनेंट वाला। अब EX होगा कितना, तो EX होगा इंटीग्रेशन -a टू प्लस a और DEX cos थीटा। तो आप पहले DEX कैसे निकालोगे, D cos थीटा, सॉरी। अब DE कैसे निकालोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसके चलते चार्ज बताइए, क्यू डी वाई बटा 2a और 1/x² प्लस y² रूट हट गया। ये कैसा आया? तो हम कहेंगे 2a में चार्ज q है, 1 में q बटा 2a है, और इसलिए dy में कितना होगा? तो q बटा 2a इंटू dy। तो यहां से निकल गया। तो ये d निकल गया, 1/4πε0, इतना दूर का चार्ज dq, और tq का वैल्यू मैंने निकाल दिया, ये चीज q बटा r² मतलब ये जो दूरी है सेंटर से यहां तक का x है, और इसको r आप कह दीजिए, तो ये होगा √y² प्लस x² प्लस y²। ऐसा तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसकी दूरी का स्क्वायर कूलम्स लॉ से, तो होल स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो ये d निकल गया। अब इस d को उठा करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो ex जो हो जाएगा वो हो जाएगा -a टू प्लस a 1/4πε0 q dy बटा 2a 1/x² प्लस y²। और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, x बटा √x² प्लस y², ये चीज आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालने आप, या 1 टाइम्स और लिख देते हैं मैं अंदर में ही, 1/4πε0 और ऊपर में q dy बटा 2a x² प्लस y² का पावर 3/2। ये रिजल्ट आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहां पर हम कॉपी करते हैं इसी चीज को। ये देखिए, ex इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन 2a, और बाकी अंदर में रहने दीजिए, -a से प्लस a, और ये dy अब बटा में x² अब y² का पावर 3/2। ये चीज आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, ये स्पेस हटा देते हैं, पुट y इज इक्वल टू x tan थीटा, dy इज इक्वल टू x sec² थीटा d थीटा। तो ex इज इक्वल टू 1/4πε0 q अब बटा 2a, और dy के जगह पर यहां से बताइए x sec² थीटा d थीटा, और इसके जगह पर बताइए x² और x² tan² थीटा, इसका पावर 3/2, और ये -a और ये +a। सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 q बटा 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x sec² थीटा d थीटा, और यहाँ पर आपका हो गया x q sec q थीटा। तो यहाँ से एक कट जाएगा और इसमें से भी एक कट जाएगा, तो एक बच जाएगा नीचे, और ये है कहाँ से कहाँ, -a टू +a। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q बटा 2a -a टू +a cos थीटा d थीटा, क्योंकि 1/sec बचेगा जो cos हो जाएगा, और यहाँ से x बचा हुआ है तो x बाहर निकाल लीजिए। तो ये रिजल्ट आ गया हम लोग के सामने। अब इसको कर देते हैं 1/4πε0 q बटा 2a इंटू x
और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और माइनस A2 प्लस A। और इसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास है Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा 2A x। साइन थीटा का वैल्यू बताइए तो y बटा रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ माइनस ए से प्लस ए। 1/4πε0 Q बटा 2A x वैल्यू रख दीजिए a बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस a बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस है चूंकि, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। तो Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा 2AX, और यहाँ से 2A और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2A से 2A कैंसिल कर दीजिए, तो Ex कितना हो गया 1/4πε0 Q बटा x इंटू 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको x कंपोनेंट वाला निकाल गया। उसी तरह से ई वाई निकालिए। सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू डी ई वाई और माइनस A2 प्लस ए इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा माइनस A2 प्लस ए। अब जैसा कि हमने d का वैल्यू अभी निकाला था, पेस्ट किया था, फिर Ex निकाला, वैसे ही आप डी बाई ई वाई निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू जब रखोगे डी या साइन थीटा का और इसके बीच में इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, निश्चित रूप से ये जीरो रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए वाई कंपोनेंट के चलते, इस रॉड के चलते, यहाँ पर वाई कंपोनेंट के चलते फील्ड नहीं होगा, फील्ड सिर्फ एक्स कंपोनेंट के चलते होगा। इसलिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे इस फील्ड के चलते यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो जो Ex होगा वही होगा। तो Ex जो निकला यही मैग्नीट्यूड होगा मेरा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो जो Ex का डायरेक्शन है वही होगा, क्योंकि Ey तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारा टोटल फील्ड का हम E' माने थे और उसको हम कहे थे कि Ex प्लस Ey होगा। तो Ex के जगह पर बच्चों तो आपके सामने ये रहा 1/4πε0 और Q बटा x और 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और Ey के जगह पर आप क्या लिखेंगे 0। सो बहुत सिंपल आ गया। और अब आपको जो है E' इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा x और 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपके पास रिजल्ट हो गया टोटल फील्ड। अब इसमें स्पेशल केस लीजिए, तब जाकर के आपको ये रिजल्ट बनेगा। तो पहला क्या है, लॉन्ग थिन वायर के चलते, यानी वायर बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब है कि इसकी साइज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो यहाँ से x है, x के रिस्पेक्ट में a बहुत बड़ा है, यानी एक्स स्क्वायर मच मच लेस देन ए स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर जो है अब बटा में ए स्क्वायर, तो इसको टेंस टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है एक्स स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा है, बहुत छोटा बहुत बटा बहुत बड़ा, टेंस टू 0 हो सकता है। तो अब आपके पास रिजल्ट ये हो जाएगा E' इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q, और यहाँ पर आप x तो पहले से था ही, इसमें से a कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इसको टेंस टू 0 करने के लिए तो इसको 0 समझ लीजिए, 1 हो गया। तो आपके पास E' का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 Q बटा, इसको आप 2 लिख सकते हो और यहाँ 2a लिख दो, इंटू 1/x लिख दो, और इसको हम
लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं Q/2A को, क्योंकि पूरा चार्ज Q है और लेंथ 2A है, तो Q/2A को आप लैम्डा कह सकते हैं, लेकिन यहां पर दिया हुआ E, इसलिए हम E ही ले लेंगे, यानी E डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट E/x, वेयर E लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर बच्चों इसी में केस, ये तो केस फर्स्ट हम कर दिया, आपको सवाल यही पूछा गया था, आपका सवाल बन गया एनसीईआरटी का, लेकिन अगर इसी में केस 2 कर दे, हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं कि अगर केस 2 ले ले उल्टा कि एक्स स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाए, मतलब ये कि अब ये पॉइंट बहुत दूर है, पहले ये रॉड बहुत लंबा और उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट बहुत नजदीक, क्योंकि रॉड बहुत लंबा इनफाइनाइट हो गया, अब क्या हो गया, ये पॉइंट इनफाइनाइट पर हो गया, तब क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा ले लेंगे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दीजिए, तब आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है ई डैश, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर, क्योंकि एक्स पहले से है, एक एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो एक्स हो जाएगा। जो आप देख लीजिए पॉइंट चार्ज के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको एक्चुअली नहीं पूछा गया था इसे एनसीईआरटी में, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया क्योंकि इसी से रिलेटेड था, इसलिए इनफैक्ट आपको ये नहीं पूछा गया था। यानी अगर आपको स्फीयर ले लें, चाहे लाइन चार्ज ले लें, चाहे कोई भी ले लें, अगर उसके रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी नंबर पर पॉइंट्स आप ले लें, तो वो आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगता है वो ऑब्जेक्ट, और पॉइंट चार्ज के चलते जो फॉर्मूला आता है वही आ जाता है, और वो आपके सामने आ गया। ओके, तो ये आज एनसीईआरटी का सवाल मैंने कुछ करवाया, कुछ और सवाल मेरे अगले लेक्चर्स में होगा। आज इतना ही, ओके।